वेलकम बैक टू माय चैनल अभिक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा वीडियो जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी, बट क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस देखे, जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि करवा चौथ का वीडियो मैं बनाती हूँ, तो मैं अपने पिछले करवा चौथ के वीडियोस देखती हूँ कि उसमें क्या चीज़ रह गया था, क्या चीज़ मिस हो गया था और क्या चीज़ है जो मैं इस बार इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग या फिर क्या मेरा लुक लिया था मैंने उससे डिफरेंट करना है, तो इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ और उससे एक आइडिया लगा लेती हूँ कि मुझे इस बार क्या नया करना है। तो इस बार जब मैं अपने वट सावित्री के वीडियोस देख रही थी तो मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे पढ़े थे जिसमें लोगों ने लिखा था और कई लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम भी किया है इस चीज़ के लिए कि दीदी वट सावित्री आप क्या कैसे मनाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने घर से दूर हैं और वो वट सावित्री मनाने जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि आप कैसे मनाते हो, आपके यहाँ किस तरीके से मनाते हैं, क्या चीज़ें बनाते हैं। क्योंकि ना हर एक व्रत, मैं आपको बता रही हूँ, हर एक व्रत जो है वो सभी लोग एक तरीके से नहीं मनाते। चाहे एक हल्का सा ही चेंज क्यों ना हो, चाहे वो आपके भोग वाले प्रसाद में हो या फिर आपके पूजन के तरीके में हो या आपकी पूजन सामग्री में हो, लेकिन हल्का सा जो डिफरेंस है वो ज़रूर होता है हर व्यक्ति के पूजा करने के तरीके में कहीं ना कहीं। तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि हमारे यहाँ होती हैं, उससे शायद आप रिलेट कर सको, या फिर अगर आप पहली बार वट सावित्री करने जा रहे हो तो आपको पता रहे कि हाँ आपको कैसे करना है। ओके, सो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का वीडियो होने वाला है वट सावित्री क्यों मनाते हैं, इसका पूजन विधि क्या होती है, पूजन सामग्री क्या क्या यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुझे जितनी नॉलेज है, मतलब जितनी नॉलेज मुझे मेरी मम्मी और मेरी माँ से मिली है, मेरी दोनों मम्मियों से जो मुझे मिली है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले वट सावित्री कब मनाई जाती है, ठीक है। तो हर बार का अलग अलग होता है। वट सावित्री जो है वो 30 तारीख को पड़ रही है, 30 मई दिन सोमवार को, हाँ सोमवार ही है, मंडे को वट सावित्री का व्रत जो है वो पड़ रहा है, जिसे कहते हैं बरगद की पूजा। बहुत लोग बरगदाही कहते हैं, बहुत लोग वट सावित्री करते हैं, बहुत सारे लोग बरगद की पूजा कहते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। सो इस बार जो वट सावित्री है ये 30 तारीख दिन सोमवार को पड़ रही है। सो वट सावित्री क्यों मनाते हैं, वट सावित्री में एग्जैक्टली करते क्या है। वट का मतलब होता है बरगद, वट का मतलब होता है बरगद और वृक्ष का मतलब होता है पेड़। तो बरगद के पेड़ की पूजा इसमें की जाती है। वट सावित्री मेनली जो होता है वो बरगद के पेड़ की पूजा करने को कहते हैं, ठीक है। वट का मतलब मैंने आपको बताया बरगद। सावित्री का मतलब है, आपने सुना होगा प्राचीन काल में ये कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जो सावित्री थी उन्होंने यमराज के पास से जाकर अपने पति के प्राण वापस लाए थे। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा। तो ये उसी के रिगार्डिंग है कि इस व्रत को करने से आपका जो सुहाग है वो अजर अमर रहता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति के स्वस्थ जीवन के लिए, अपने पति के खुशहाल जीवन के लिए आप इस व्रत को करते हो। इससे आपको संतान प्राप्ति भी होती है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत जो है वो किया जाता है। हिंदू धर्म में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व हिंदू धर्म में इसका है और हम सभी इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ करते हैं। इन जो मुख्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा जाता है कि जो वट वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का वास होता है। तो एक वट सावित्री की पूजा करने से, एक वट के पूजन से आपके ये तीनों देवता खुश हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब एक ही वृक्ष में, वट वृक्ष की महानता इतनी है कि इसमें तीनों देवताओं का वास होता है और आप जब इसकी पूजा करते हो तो तीनों देवताओं की जो हैं वो प्रसन्न होते हैं आपसे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जितना पता है मैं बस आपको इतना बता रही हूँ। आई जस्ट होप कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। और प्लीज़, क्योंकि ये एक पूजा से रिलेटेड वीडियो है और ये मैं सिर्फ अपनी जो भी जानकारी मुझे पता है मैं आपको बताने के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसमें कुछ भी और चीज़ें मत लिखिएगा नीचे। तो ये जो पूजा होती है ये कहाँ की जाती है, बहुत लोग कहते हैं, तो ये बरगद के पेड़ पर की जाती है पूजा, बरगद के पेड़ के पास। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप गमले में भी बरगद का पेड़ लगा सकते हैं और वहाँ पर अपने घर में आंगन में या छत पे भी इसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के सामने बरगद का पेड़ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से विधि विधान तरीके से इसकी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। हमारे घर के जस्ट सामने ही बरगद का पेड़ है, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे घर के जस्ट सामने इतना बड़ा वट वृक्ष है और हम वहाँ पर
जाकर बहुत ही अच्छे से इसकी पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुहागन औरतें इसकी पूजा करती हैं या जो जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है क्या वो लोग कर सकते हैं। तो जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है, जो मेरी जानकारी है, मैं आपको अपनी जानकारी बताऊंगी कि जो सुहागन औरतें होती हैं उन्हीं को ये व्रत करना चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, शादी के बाद भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ लोग कहते हैं कि करनी चाहिए, अगर आप सुहागन नहीं भी हैं तो मतलब अगर आपको अपने पति के बारे में पता है, आपकी इंगेजमेंट हो गई है, शादी अभी नहीं हुई है, तो भी आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आप उनकी बात मान सकते हैं। और ये जो व्रत है ये सुबह से रहा जाता है, सुबह स्नान वगैरह करके जैसे आप शुरू करते हैं किसी भी व्रत को वैसे ही शुरू करना है। इस व्रत में आपको ना तो पानी पीना है ना तो चाय पीनी है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हम ना तो पानी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं, हम अपना बता रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ये पूजा करते हैं। 12 बजे से पहले तो खैर कभी नहीं करते, 12 बजे के बाद ही करते हैं। तो 12 बजे के बाद जब हमें लगता है कि हाँ थोड़ी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो उसके बाद ही हम पूजा करने जाते हैं। तब तक आपको ना तो अन्न ग्रहण करना है ना तो जल ग्रहण करना है, मतलब कुछ भी नहीं। आप ना तो जल ले सकते हैं ना तो चाय ले सकते हैं, कुछ भी नहीं लेना। आपको अपना व्रत जो है वो वैसे ही रखना है, उपवास रखना है। और जब आप ये पूजा करते हो, पूजा के मिड में एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पर आपको जो वट वृक्ष होता है उसकी एक कली जैसी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, जिसको आपको पानी के साथ अंदर करना होता है, उसको पानी के सहारे ही अंदर कर लेना होता है। उससे आप पहला घूंट पानी का पीते हो, वही पहला घूंट होता है पानी का, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप मेडिसिन पे हो या फिर कुछ और दिक्कत है या प्रेग्नेंट हो या जो भी चीज़ें हैं, तो आप पानी पी सकते हो। कोई भी व्रत ऐसा नहीं है जो कि कहता हो कि अपनी काया जला के इस व्रत को कंप्लीट करो, इस व्रत को संपन्न करो। तो जिसमें आपकी जो हेल्थ है वो सही रहे, उसी हिसाब से व्रत को करिए। अब बात आती है कि ये जो व्रत है ये इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, ठीक है। 12 बजे के बाद आप पूजा कभी भी कर सकते हो, 11 बजे के बाद भी कर सकते हो। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, जल्दी कर लोगे तो फिर जल्दी पानी मिल जाएगा। इसमें सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं। पहले तो इसमें सारे टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जो ऋतु फल होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में, खरबूजा होता है, आम होता है, इस तरीके के 5 या 7 फल आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक बेना होना चाहिए, जो हाथ वाला पंखा होता है वो रखते हैं, क्योंकि इससे बरगद भगवान को हम हवा करते हैं। और इसके अलावा आपके पास लोटे में जल होना चाहिए, पीतल के तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, आपके पास दिया होना चाहिए, आपके पास धूप होनी चाहिए, आपके पास फूल होने चाहिए, आपके पास गौरी होनी चाहिए, गौरी गणेश होने चाहिए, उनकी पूजा वहाँ ले जाके करते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी कुछ मिस करूँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी आगे भी। इसके अलावा आपको चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला के, हल्का सा पानी मिला के ना, उसका एक लिक्विड तैयार करना है जिसको ऐपन कहते हैं। इस ऐपन को आपको बरगद के वृक्ष में लगाना होता है। तो एक कटोरी में आपको ये ऐपन भी तैयार करना है। इसके अलावा लंबी लंबी आपको सीखें लेनी है। जैसे मैं अगर मैं अकेले पूजा कर रही हूँ तो एक लंबी सी सीख लूँगी। इसमें मैं छोटे छोटे आटे की ना 12 गोलियाँ ऐसे छोटी छोटी करके डालूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी, मैं फ़ोटो ढूंढ के लगा दूंगी कहीं। तो इस तरीके से आपको ये 12 गोलियाँ ये रखनी है। जितने लोग कर रहे हैं सबके हिस्से का एक सीख होता है, एक सीख में 12 गोलियाँ होती हैं। इसके अलावा आपको माला बनानी होती है। 12 बार की आपको एक बड़ी माला बनानी होती है, 12 बार की आपको एक छोटी माला बनानी होती है। तो 12 बार की बड़ी माला और छोटी माला का मैं आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ। 12 बार की जो बड़ी माला होती है, मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ठीक है, ऐसे करके वो 12 राउंड की माला होनी चाहिए, जो कि आप खुद पहनते हो, जिसको कहते हैं कि 9 लाख का हार है जो कि पहनाया जा रहा है। इस पूजा के बाद इसको पहनते हैं और उस हार को आप अगले दिन तक पहने रह सकते हो और उसके बाद उतार सकते हो। अगर नहीं उतारते हो तो फिर आपको उसको 12 दिन तक पहनना पड़ता है मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही कुछ है। तो ये आप अपने लिए बनाते हो। उसके बाद जो छोटी माला बनती है 12 बार की ही, वो बनती है गौरी माता के लिए, वो उनको चढ़ाई जाती है। ये जो माला बनती है ये सूत की बनती है, सफ़ेद कलर का सूत मिलता है मार्केट में, इतनी बड़ी ऐसी रील टाइप की होती है, उसमें सूत बंधा होता है, ये उसी की बनती है। तो ये वाइट होती है, इसको वाइट ऐसे नहीं रखना है। तो हम अगेन वो हल्दी का लेप बना के उसमें इसको हल्का सा डुबोते हैं ताकि ये येलो हो जाए। तो इन सबको आपको येलो कर लेना है। इसके अलावा प्रसाद के लिए हमारे यहाँ पूड़ी बनती है, हमारे यहाँ गुलगुला बनता है। तो बहुत लोगों के यहाँ और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूड़ी और गुलगुला ही बनता है।
तो सबसे पहले आपको जाना है वट वृक्ष। जब आप पहुंचते हैं वट वृक्ष के पास तो सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले आपको स्नान कराना है, मतलब आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको टीका, रोली, अक्षत जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं आपको वो सारी चीजें करनी है, ठीक है, वट वृक्ष पर। इसके बाद आपको जो आपने ऐपन बनाया है, जो मैंने आपको बताया कि जो चावल के आटे और पानी और हल्दी को मिला के बनता है, येलो कलर का ऐपन रहेगा, उसकी वो इतना लिक्विड होना चाहिए कि आपके हाथ में वो हल्का सा आ जाए और आप उससे से छापा मार सकें। तो वो जो ऐपन है वो आपको 5 बार या 7 बार टीकना होता है। चाहो तो आप उनके पत्तों पर कर दो, वट वृक्ष के पत्तों पर, या फिर अगर वृक्ष जो है वो बड़ा है, पत्तों तक आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आप वृक्ष पे ही कर सकते हैं, उसकी शाखा पर भी, मतलब जो भी चीजें होती हैं। तो इस तरह आपको ऐपन लगा देना है। ऐपन लगाने के बाद फिर आपको जो भी ऋतु फल हैं जो आपके पास अवेलेबल है आपको वो चढ़ाने हैं। बहुत सारी जगहों पर सीधा भी लेके जाते हैं, सीधे में दाल होता है, चावल होता है, नमक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सीधा भी निकालते हैं बहुत सारे लोग नहीं निकालते, हमारे यहाँ नहीं निकालते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, आपको वो सब चढ़ा देना है, वहां पे दिया, धूप बत्ती सब कुछ आपको दिखा देना है। इसके बाद आपको जो सूत आपके पास होता है, जो रील होती है, आपको उसको लपेटना होता है वट वृक्ष के चारों तरफ घूमते हुए। आपको 12 बार इस चीज को कंप्लीट करना होता है। सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट 12 ही होती हैं। जो सीख में आप वो आटे की लोई डालते हो वो भी 12 होती हैं। जो आप गले में पहनते हो माला वो भी 12 बार वाली ही होती हैं। जो गौरी जी को चढ़ाते हो वो भी 12 बार की होती हैं। तो इसमें आपको गौरी जी का पूजन जो होता है वो विशेष होता है, वो करते करते आपको वट वृक्ष का भी पूजन करना होता है। तो 12 बार उसको लपेटने के बाद 11 चना और एक बरगद की ढेपी लेनी होती है, जिसको बरगद की कली भी कहते हैं, छोटा सा होता है, वो भी छोटा सा ही होता है। सो ये टोटल 12 होना चाहिए, 11 चना और एक वो होना चाहिए। इस व्रत में हर चीज 12-12 होनी चाहिए, सब कुछ 12 रहता है। जो पूड़ी आप चढ़ाते हो वो भी 12 होती है, जो गुलगुला आप चढ़ाते हो वो भी 12 होता है, सब कुछ 12 ही होता है। तो आपको इसको एक साथ पानी से लीलना होता है। बहुत लोग इसको कहते हैं एक घूंट में ही लीलना होता है, तो कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। तो करने के बाद फिर आपको पैर दबाना होता है, पंखा झुलाना होता है, मतलब एक तरीके से आपको उनकी सेवा करनी होती है। आप पूजा करते हो जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको पूजन के पश्चात उनके पैर दबाने होते हैं। मतलब जो उनकी बेसिकली जो तना होता है, तने की आपको पैर दबाने होते हैं, उनको हवा करनी होती है इस तरीके से, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत पड़ रही है तो सभी को जरूरत है इन सारी चीज़ों की। सो इस तरीके से आपका जो पूजन है वो संपन्न होता है। फिर आपको घर आना होता है, बड़ों का आशीर्वाद देना होता है। उसके बाद फिर आप जल पी सकते हैं या आप शरबत पी सकते हैं, आप कैसे भी पालन कर सकते हैं। मतलब ये जो व्रत है ये पूरे दिन का नहीं है कि आपको पूरा दिन कुछ नहीं खाना। आपने जिन चीज़ों का भोग लगाया है, जिन चीज़ों को चढ़ाया है, आप वो चीज़ें घर आने के बाद खा सकते हैं। तो ये जो व्रत है बेसिकली ये आपको 12 बजे तक उपवास रखना है। 11 बजे के बाद लोग पूजा करते हैं, तो 11 बजे तक या 12 बजे तक उपवास करना है। अच्छे से आपको तैयार होना है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से सजना है, संवरना है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि व्रत है तो हमने बस जल्दी जल्दी में तैयार हो गए, व्रत है ये है थक गए हैं। आपको अच्छे से तैयार होना है, खूब अच्छे से, क्योंकि इससे आपको भी अच्छा लगता है। वैसे भी जब आप अपने पति के लिए या फिर आप किसी मन्नत की वजह से या किसी मनोकामना की वजह से जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो आपको हमेशा उस चीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये व्रत जो होता है ये पति की आयु के लिए होता है कि उनकी जो आयु रहे, उनका जीवन जो है वो लंबा रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो आप खूब अच्छे से तैयार होके पूरी निष्ठा से, भाव से, मन से इस पूजा को संपन्न करिए। और सावित्री जी की तरह आप सभी का जो सुहाग है वो अजर रहे, अमर रहे और आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, जिनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण रहें। साथ ही साथ वट देवता आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करें। और बस इतनी ही मुझे जानकारी थी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद क्या आया होगा, ये थोड़ा सा काम का लगा होगा। इसमें से जो भी चीज़ें आपके काम की हैं आप वो ज़रूर ले लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं करिएगा आपके ऊपर है, बट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेंगे। बिकॉज ये चैनल किसी एक कैटेगरी में सीमित नहीं है। इस चैनल पर आपको हर कुछ मिलेगा, मतलब हर फील्ड का कुछ ना कुछ मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।